आधा स्कूप प्री वर्कआउट बस। अगर एक स्कूप लूँगा तो उसके कुछ डिसएडवांटेज है कि एक तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और दूसरी ये है कि अगर मैं एक स्कूप लूँगा तो एक स्कूप की मेरे को बहुत टाइम तक आदत पड़ जाएगी, तो उसका भी मेरे को कभी ऐसे हिट नहीं होगा, तो मैं अभी आधा स्कूप ही लेता हूँ। बट कभी कभी जब वर्कआउट सेशन मेरे को बहुत ज़्यादा वो लगाने होते हैं, हाई इंटेंस, तो मैं उस टाइम एक स्कूप ले लेता हूँ कि मेरे को एक स्कूप की आदत भी नहीं है, तो उससे मेरे को अच्छा हिट भी मिलेगा, और आधा स्कूप मैं रोज़ ले रहा हूँ तो प्री वर्कआउट भी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। तो ये मैंने अपना तरीका निकाला है। और आज हमारा है लेग डे, और आज भी जिम में कोई नहीं है क्योंकि आज संडे है, और संडे को हमारा जिम 12 बजे बंद हो जाता है दिन में। पर मैं जिम में ही 12 बजे से 3 मिनट पहले आया हूँ, तो थैंक्स टू मेंग जिनका जिम है, वो मेरे को करने देते हैं जिम उसके जब टाइम ख़त्म हो जाता है उसके बाद भी। और बैग में भी दिखाता हूँ अपने आप क्या क्या लाता हूँ मैं जिम के। ये तो मेरी पानी की बोतल प्री वर्कआउट ने दिखाई दिया, और ये है रिस्ट स्ट्रैप्स, ये चेस्ट या कोई ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज लगाने के काम आते हैं। ये है डेडलिफ्ट स्ट्रैप्स, डेडलिफ्ट या हैमस्ट्रिंग वगैरह की एक्सरसाइज लगाने के काम आता है जब मैं हैमस्ट्रिंग वो करता हूँ। आरडीएस, ये हेडफोन्स, इनको मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ जब जिम में बेकार गाने बजते हैं तब। ये मैं नी स्लीव लाया था निविया के, वो मैं आज इनको यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि इसका रीज़न बताता हूँ आगे क्यों नहीं करूँगा आज इनको यूज़। और इसके अलावा ये टावल, और कुछ नहीं, और कैमरा ट्राइपॉड वगैरह ये सभी लाता हूँ मैं, और कुछ नहीं है। तो मैंने जो बोला था कि अपनी नी स्लीव में आज यूज़ नहीं करूँगा, उसका रीज़न ये है कि पिछले बार जब मैंने बैक करी थी अभी 2 दिन पहले जो वीडियो बनाई थी फुल एनर्जी बैक वाला वर्कआउट, जिसमें मेरे सारे एक्सरसाइज में सारे रेप्स हर सेट में ऊपर जा रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, कल मैंने करी थी चेस्ट, उसके बाद आज मेरी दोबारा लेग्स है। आज मेरी बैक इतनी ज़्यादा सो रहा है, लोअर बैक, स्पेशली लोअर बैक या लैट्स का एरिया बोलूँगा, बट पूरी लोअर बैक में भी नहीं हो रही, इस साइड दर्द हो रही है थोड़ी। लोअर बैक से थोड़ा सा ऊपर है वो लैट्स और लोअर बैक के बीच में है शायद, तो दोनों इंक्लूड कर लो। तो उसमें इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है कि अगर आज मैं कोई हैमस्ट्रिंग या स्क्वाट वगैरह, जैसे मैं स्मिथ मशीन स्क्वाट करता हूँ, तो उसकी भी कोई भी कंपाउंड मूवमेंट करूँगा ना, मुझे लगता है कि मेरी बैक टूट जाएगी। तो आज तो बहुत बार मेरा दिमाग में ये ख्याल भी आ रहा था कल और आज सुबह कि लेग आज स्किप कर देता हूँ, स्किप इन द सेंस कि आज रेस्ट ले लेता हूँ, कल लेग्स करूँगा। बट फिर अगर मैं आज रेस्ट ले लेता और कल लेग्स करता, फिर उसके बाद मेरा थोड़ा शेड्यूल जो है ना फिक्स्ड, जैसे मैं आज लेग्स लूँगा, फिर उसके बाद रेस्ट लूँगा, फिर उसके बाद दोबारा स्टार्ट आर्म से, तो वो थोड़ा ख़राब हो जाता, ऊपर नीचे हो जाता। तो फिर मैंने सोचा कि आज ऐसा करता हूँ कि जो कंपाउंड मूवमेंट्स है उसके सेट्स अपने जो आइसोलेशन मूवमेंट है लेग एक्सटेंशन और हैमस्ट्रिंग कर्ल उनमें ऐड कर दूंगा, क्योंकि मेरा बेसिक प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा कि मैं ओवरऑल सेट जितने करता हूँ उतने ही करूँगा। बस एक चीज़ की कमी रहेगी, वो है तो हमें एड्रेनलिन रश मिलता है, और डिफ़िकल्टीज जो हमें फेस होती है कंपाउंड मूवमेंट में वो मिसिंग होगी थोड़ी। बट हम अपने लेग्स को ऑप्टिमली अच्छे से ट्रेन कर ही रहे होंगे, क्योंकि हम सेट्स तो टोटल नंबर के वही लगा रहे हैं और पूरी इंटेंसिटी तो हम देंगे ही 100%। बस इसमें ये फ़ायदा होगा कि अपने लोअर बैक में इसमें ज़्यादा स्ट्रेन नहीं आएगा, क्योंकि मैं आइसोलेशन मूवमेंट कर रहा हूँ तो उसमें पैक रहूँगा एक जगह पे। तो आज वीडियो एक ही एंगल पे शूट होने वाली है, लेग एक्सटेंशन और हैमस्ट्रिंग कर्ल में, और उसके बाद काफ की ऑब्वियसली करूँगा। काफ में तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि लोअर बैक में है, क्योंकि वो तो मैं लेग प्रेस में करता हूँ लेट के। तो आज का ये है। और अगर आपको भी कभी कभी ऐसा लाइक होता है, जैसे एग्जांपल ले लो मेरा लोअर बैक के पेन का, तो अभी जैसे मेरे को लोअर बैक का पेन है, तो उसको मैंने ऐसा नहीं करा कि मैं अपना वर्कआउट ही पूरा छोड़ दिया और पूरा लेग डे स्किप कर दिया। 90% ऑफ द लोग ऐसे ही करते हैं, खासकर लेग्स में तो सब लोग ही ऐसा करते हैं 90% या। तो आप ऐसा कर सकते हो, कभी आपके लोअर बैक में पेन हो रहा है तो आइसोलेशन कर सकते हो ज़्यादा, और कंपाउंड मूवमेंट को इस बार के लिए स्किप कर सकते हो, बट अगली बार से करने का ट्राई करना। ये देखो मशीन का तार यही गायब हो गया। जब भगवान आपसे मना कर रहे होते हैं कि आपको कुछ चीज़ नहीं करनी, तो ज़बरदस्ती मैं करने का ट्राई कर रहा था, बट मुझे लगता है कि एक सिग्नल है कि मेरे को लेग्स नहीं करने चाहिए आज। बट अभी सोच रहा हूँ यार मैं कि मैंने यही सोचा था कि इसके 4 सेट करूँगा हैमस्ट्रिंग के, और इसी के लेग कर्ल के भी 4 सेट करूँगा। अब मशीन ही टूट गई है, तो आज का दिन मुझे लगता है कि कार्डियो ही करना पड़ेगा, आज रेस्ट लेना पड़ेगा। कार्डियो और एप्स और लेग्स शायद कल होंगे, तो अब कार्डियो करेंगे अपना, और उसके बाद एप्स करूँगा मैं ऑब्वियसली कार्डियो के साथ, क्योंकि मैं एप्स भी करता हूँ। तो 4-6-40 मिनट कार्डियो, और उसके बाद 6 सेट एप्स के करूँगा, 3-3 सेट, 3 सेट एक मशीन में करता हूँ और 3 सेट लैंग रेसेस। होप की मशीन भी ना टूटी हो ऐप वाली, वो तो नहीं टूटी होगी, बट आज का
लाइक प्री वगैरह भी मैंने सब ले लिया था अभी, बट कोई बात नहीं यार, ये होता है कभी कभी। पहली बार ही हुआ है मेरे साथ ऐसा कि मैं कंपाउंड मूवमेंट भी नहीं कर पाता हूँ, लाइक अभी कंपाउंड मूवमेंट भी नहीं कर पा रहा हूँ, और अगर अभी देखा मैंने मशीन लेग्स की तो वो भी टूट गई है। तो वी स्टिल हैव वन मोर ऑप्शन एंड दैट इज लेग प्रेस। अभी मैं जब यहाँ से यहाँ अभी जो मैं ब्लॉग ऐसे टाइप का शूट कर रहा था बोलते टाइम, तो जब मैं यहाँ से मैंने ऐसे टर्न किया और यहाँ देखा तो मैंने देखा कि लेग प्रेस की भी तो मशीन है। ये तो मैं बहुत टाइम से करी नहीं, 6-7 महीने, पता नहीं कितना टाइम हो गया। ये पहले मेरी फेवरेट एक्सरसाइज थी, इसको हमेशा करता था मैं, बट कुछ रीज़न की वजह से मैंने छोड़ दी थी और स्मिथ मशीन स्क्वाट्स में चले गया था। आई नो कि इसमें भी लोअर बैक में आता है स्ट्रेन थोड़ा, बट कोई भी स्क्वाट मूवमेंट या कोई और कंपाउंड मूवमेंट के कंपैरिजन में सबसे कम इसमें आता है, जो कि है लेग प्रेस, क्योंकि हमारे इसमें बैक नीचे है पूरी। तो ये करूँगा मैं, बट जो मैं क्वाड्स के 4 सेट्स करता हूँ 3 ही करूँगा मैं, क्योंकि ऑब्वियसली कंपाउंड मूवमेंट है, तो 4 करूँगा तो लोअर बैक में भी स्ट्रेन आएगा और वैसे मैं रिकवर भी नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि लेग्स मेरे इतने लाइक पूरे बॉडी के कंपैरिजन में लेग्स मेरे बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो उनको रिकवर होने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए मैं कम सेट्स करता हूँ, बाकी बॉडी पार्ट्स के कंपैरिजन में बहुत कम सेट्स करता हूँ लेग के। तो ये करूँगा क्वाड्स की मूवमेंट के लिए 3 सेट्स, और उसके बाद हैमस्ट्रिंग का देखता हूँ, और काफ्स के लिए तो है ही ऑब्वियसली यही करूँगा। तो कोई भी सिग्नल दे मुझे कि लेग नहीं करना है, बट मैं करके रहूँगा। तो लेट्स गो, करते हैं इसका। तो मैंने वेट 200 kg लगाया है पहले सेट के लिए, क्योंकि मैं पहले भी इसमें 200-210 करता था और वो भी बहुत स्लो कंट्रोल करता था। तो उतना मैं स्लो कंट्रोल अब नहीं करता हूँ, थोड़ा जितना मैं पहले करता था बहुत ज़्यादा स्लो करता था, 3 या 4 सेकंड इसेंट्रिक, बट अभी मैं ऑलमोस्ट 2 सेकंड इसेंट्रिक करता हूँ। तो मुझे लगता है कि 200 से तो मेरे हो ही जाएंगे अभी, बट प्रैक्टिस नहीं है इसमें। तो भारी है। 3 4 5 6 7 8 9, एक और 10। मजा आ गया। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेग प्रेस करने के बाद सबसे बेस्ट चीज़ तो नहीं, बट बहुत सारा एक अलग टाइप की चीज़ होती है कि उससे निकलने के बाद ब्लैकआउट, मतलब ब्लैकआउट ऐसे दिमाग से नहीं बट आंखों से ब्लैकआउट हो जाता है, कि मैं अपने सामने अगर शीशे में अपनी शक्ल देख रहा हूँ तो वो दिखती नहीं है। यहाँ पे इस साइड का एरिया मुझे ब्लैक दिखता है और बाकी इस साइड का पूरा दिखता है। बट अगर मैं कहीं और फोकस करूँ, जैसे
पीछे या यहाँ कैमरे की तरफ फोकस करूँ तो मेरे को कैमरा नहीं दिख रहा है, उसमें पूरा ब्लैक, और इस साइड पूरा सारा व्यू मिल रहा है। तो हर एक्सरसाइज के अपने अलग अलग फ़ायदे हैं। मैंने लेग प्रेस इसलिए नहीं छोड़ी थी कि वो बेकार एक्सरसाइज है ऐसा कुछ, बट उसको मैं बहुत टाइम से कर रहा था। 1 साल मुझे ऑलमोस्ट होने वाला था लेग प्रेस कंटिन्यूसली करते हुए, और उसके अलावा मुझे एक स्क्वाट मूवमेंट करनी थी, बहुत टाइम से मेरा मन था, तो इसलिए मैंने स्मिथ मशीन स्क्वाट्स में स्विच करा। बट लेग प्रेस मुझे लगता है कि अभी भी मेरे है दिल में कहीं करीब, और क्या पता बाद में मैं दोबारा स्टार्ट कर दूं। तो क्वाड्स के तो इसके 3 सेट हो जाएंगे, तीसरा इसके बाद। और हैमस्ट्रिंग का अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करनी चाहिए, तो देखता हूँ। मेरे दिमाग में एक आइडिया तो है, उससे लोअर बैक में थोड़ा सा कम स्ट्रेन आएगा, बट लेट्स सी, अगर कुछ और नहीं मिला तो वही करेंगे। तो मैं अगली एक्सरसाइज ये कर रहा हूँ जो कि है एक सपोर्टेड टाइप की RDL, क्योंकि मेरे इसमें थाइस सपोर्टेड रहेंगे, और नीचे से मैंने 2.5 किलो के 2 वो लगा लिया है, हील एलिवेटेड, मतलब इससे मेरे हील्स को एलिवेशन मिलेगा। अगर इन प्लेट्स के ऊपर मैं पैर रखूँगा तो वेट मैंने इसमें बहुत कम लिया है, 20 किलो लिया है सिर्फ। जनरली मैं 30 से करता था पहले जब मैं ये सपोर्टेड वाली करता था, और ना ही रिस्टर्स मैंने है, और मैं इसमें फेलियर तक भी नहीं जाने वाला, क्योंकि अगर मैं फेलियर तक का जाने का ट्राई करूँगा तो मेरे ऑब्वियसली लोअर बैक का आने वाला है। लोअर बैक में तो अभी भी आएगा, बट हैमस्ट्रिंग तो ट्रेन करना ही है यार, कुछ थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट 2 सेट करने का सोच रहा हूँ मैं सिर्फ। तो देखते हैं, जब लोअर बैक में आने लगेगा तो मैं छोड़ दूंगा। 2 3 4 5 13 14 15। जब मैं इसमें ज़्यादा ऊपर आने का ट्राई कर रहा था लाइक, तो उसमें मेरे लोअर बैक में आ रहा था बहुत ज़्यादा। लोअर बैक भी नहीं यार, लोअर बैक में तो यहाँ दर्द होती है जहाँ हमारी मतलब शर्ट ख़त्म होती है और शॉर्ट्स ऐसे, या कोई भी लोअर शुरू होती है, तो वहाँ पे लोअर बैक होती है। बट मेरे लोअर बैक से थोड़ा ऊपर दर्द हो रहा है, वो लैट्स और लोअर बैक जहाँ स्टार्ट होती है उसके बीच में। तो जब मैं ऊपर आ रहा था, इसमें पूरा ऊपर आने का ट्राई कर रहा था, तो उसमें मेरे लोअर बैक में आ रहा था बहुत ज़्यादा, मतलब वही वाले एरिया में समझ जाओ, लोअर बैक और लैट्स के। तो मैं पूरा ऊपर नहीं जा रहा था, और इसी में ही नीचे नीचे थोड़ा प्ले कर रहा था। तो एक और सेट करूँगा इसका, एंड 2 सेट इनफ है, और 3 सेट हमने लेग प्रेस के ऑलरेडी कर लिया है। तो उसमें लेग प्रेस में क्या होता है, कंपाउंड मूवमेंट टाइप की है वो, तो हैमस्ट्रिंग में भी आता है, उससे ग्लूट्स में भी आता है, और क्वाड्स में तो सबसे ज़्यादा आता है। तो उसमें जो हमारी वो होती है लेग्स की पोजीशन होती है, वो भी मैटर करती है। अगर हम लेग ज़्यादा ऊपर रखेंगे तो हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स फोकस बन जाती है, और लेग्स को सामने या थोड़ा नीचे रखेंगे और क्लोज रखेंगे तो क्वाड फोकस हो जाती है। मैं क्वाड फोकस करता हूँ, क्योंकि मैं लेग प्रेस को एक क्वाड मूवमेंट की तरह देखता हूँ, ना कि ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग। तो इसका एक और सेट करेंगे, फिर उसके बाद काफ्स, फिर वर्कआउट डन। जो मैं लेग प्रेस में वेट यूज़ कर रहा था वो 200 नहीं था, 190 था। अभी मैंने नोटिस करा कि जो सबसे अंदर प्लेट्स है, मेरे को पहले लगा कि 25 की है वो, बट 20 की थी। शिट हो गया, कोई बात नहीं, बट वी डिड आवर बेस्ट, जितने हमसे हो सकते थे उतने रेप्स करें। तो अब लास्ट एक्सरसाइज काफ्स की। सो डन विद द वर्कआउट। ऑनेस्टली इट वॉज अ 10 आउट ऑफ 10 वर्कआउट। हमने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करी, लाइक कल रात से हमें ये लग रहा था कि हम लेग्स आज लगा भी नहीं पाएंगे। मैंने सोचा था कि आज रेस्ट ले लूँगा, फिर उसके बाद यहाँ मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, कंपाउंड स्किप कर देता हूँ, कंपाउंड की जगह आइसोलेशन मूवमेंट कर लूँगा सारे 4 क्वाड्स 4 हैमस्ट्रिंग के। फिर आगे देखा कि मशीन टूट गई है, फिर उसके बाद दोबारा दिमाग में ख्याल आया कि आज रेस्ट लेके कार्डियो और एब्स कर लेता हूँ। फिर जब मैं ट्रेडमिल की तरफ मुड़ ही रहा था जस्ट, फिर मैंने देखा और मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि लेग प्रेस भी तो है। लेग प्रेस हमने करी, और फिर उसी टाइम पे जब दूसरा तीसरा सेट मेरा चल रहा था लेग प्रेस का, उसके बाद मैं हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज के बारे में सोच रहा था कि क्या करूं, और वो भी हमने थोड़ा जुगाड़ लगा के पूरा ओपन ना आके, जिससे हमारी लोअर बैक पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन ना आए, तो वो हमने करी। और उसके बाद अपनी काफ की एक्सरसाइज करी। तो हर एक्सरसाइज में अपना दिया हमने 100%, हैमस्ट्रिंग को छोड़ के, क्योंकि उसके हमारे पर्सनल रीजंस थे, जैसा कि मैंने पहले बता दिया है वो।
तो बहुत अच्छा था। ये भी एक नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि जो मैं चीज़ करने जा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं से लाइक मेरे लिए डिफ़िकल्ट बनते जा रही है कि मैं ना करूँ उसको, बट फाइनली वी डिड इट। तो उसके बाद पोजिंग करते हैं, पोजिंग दिखाता हूँ अपनी थोड़ी क्या इंप्रूवमेंट्स हुए हैं और अपना कट का भी अपडेट देता हूँ उसके बाद, क्योंकि हमारा तीसरा वीक स्टार्ट हो गया है तो हम क्या क्या चेंजेस हमने करा है। तो लेट्स गो। You cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. 'Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. तो अभी मेरी बॉडी बहुत छोटी लग रही होगी क्योंकि आज मैंने ऑब्वियसली लेग करे है, तो उसके वजह से लेग्स का साइज़ ज़्यादा बढ़ गया है और बॉडी और छोटी लग रही है उसी इल्यूजन की वजह से, और पंप भी नहीं है ऊपर की बॉडी में ऑब्वियसली। तो अब अपने कट का अपडेट, हमारे 2 वीक्स कंप्लीट हो गए हैं और तीसरा वीक कल से स्टार्ट हो गया था हमारा। आज हमारे तीसरे वीक का दूसरा दिन है, तो हमने और ज़्यादा अपनी कैलोरीज कम कर दी है 200 से, जो कि पहले 2200 थी और अभी 2000 में आ गए हैं हम। और हमने स्टेप्स अपने और 1500 बढ़ा दिए, जो कि अब हो गए 13,500 पर डे। तो हम अभी ये फॉलो कर रहे हैं। और अभी क्या हो रहा है, लास्ट एक वीक से मेरा वेट कम नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं कैलोरीज भी कम हो रही है, स्टेप्स भी ज़्यादा हो रहा है, बट वेट कम नहीं हो रहा है। बीच में हो रहा था बहुत ज़्यादा, स्टार्टिंग के एक हफ्ते में तो ऑलमोस्ट 3 किलो कम हो गया था 76, बट अभी 76 77 ऐसी की रेंज में चल रहा है। मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में वाटर वेट हमारा कम हुआ था, बट वो वाटर शायद धीरे धीरे भर रहा होगा या कुछ, मैं अपना साइकोलॉजी लगा रहा हूँ। बट हम अपनी तरफ से तो अपना बेस्ट दे रहे हैं, कैलोरीज भी कम कर रहे हैं, स्टेप्स भी बढ़ा रहे हैं और सब कुछ। प्रोटीन इंटेक ऑन पॉइंट है, ट्रेनिंग भी ऑन पॉइंट है। आज का सेशन देख के तो मैं कह सकता हूँ कि ट्रेनिंग भी हम अपना 100% दे रहे हैं। और कोई नहीं, अभी 2 वीक और है तो होप सो कि हमारा वेट थोड़ा और कम होने लग जाए। बट हर चीज़ मैं ये मानता हूँ कि वेइंग स्केल में अगर तुम्हें वेट अपना कम दिख रहा है तो यही सिर्फ प्रोग्रेस नहीं है। मुझे बॉडी में ऑब्वियसली चेंजेस दिख रहे हैं, मेरे लोअर एब्स के कट दिखना स्टार्ट हो गया है, अगर दिखाऊँ इसमें, अगर दिख रहे होंगे तो। अरे यार, तो ये लोअर एब्स के जो ये दिख रहे हैं कट्स, कैमरा हिलने लग गया। तो ये पहले नहीं दिखते थे। अपर एब्स जो थे मेरे वो तो दिखते ही थे, ऊपर के एब्स, बट लोअर एब्स पहले नहीं दिखते थे। तो बॉडी में ऑब्वियसली चेंजेस दिख रहे हैं। शोल्डर में वेन्स दिखती है थोड़ी, और बाइसेप्स में भी वेन्स थोड़ी और ज़्यादा दिखती है पहले के मुकाबले। और फोर आर्म्स वगैरह में जब मैं आर्म्स करता हूँ तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वेन्स दिखती है। तो बॉडी में चेंजेस तो दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, वेइंग स्केल में नहीं दिख रहे, बट अभी 2 हफ्ते और है यार, ऑब्वियसली इसमें भी दिखेंगे ही दिखेंगे। मुझे लगता है कि, और मेरा गोल है कि 74 के आसपास लाना अपना, 74 75 के बीच में। 75 की उसमें भी होगा तो चलेगा, क्योंकि मैं मिनी कट कर रहा हूँ ऑब्वियसली, सिर्फ 1 महीने का है वो, जो कि है 30 दिन। तो 79 से हमने स्टार्ट किया था, अगर मेरा 74 75 होगा तो हमने 1 महीने में 4-5 किलो लॉस किया होगा वेट। तो ये ऑप्टिमल रेंज में रहेगा मुझे लगता है, अगर मैं उससे 74 से कम जाऊँगा तो। और जाना भी एक तो मुश्किल हो रहा है, पहली बात तो 74 क्या 75 में भी अभी जाना मुश्किल है, क्योंकि 76 77 में मेरा वेट घूम रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाएगा अगर मैं उससे भी ज़्यादा करूँगा। तो 30 दिन का ही है, उसके बाद देखते हैं क्या प्लान है आगे के, बट अभी तो 30 दिन तक है जितना हमें अपना 100% देना है। और अभी मैं जिम में अपना व्लॉग स्टार्ट करता हूँ, वहीं ख़त्म कर देता हूँ। पिछले वीडियो में भी मैंने ऐसे ही किया था, तो अभी भी ऐसे ही कर रहा हूँ। बट इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि फुल डे ऑफ अपनी ईटिंग दिखाऊँ इस वीक, जो कि मैं 2000 कैलोरीज पे अपना 150 ग्राम प्रोटीन कैसे पूरा करता हूँ और दिन दिन में क्या क्या मील्स खाता हूँ। ऑब्वियसली मैं अंडे भी खाता हूँ, बट उसका रिप्लेसमेंट मैं बताऊँगा कि अंडे की जगह क्या खा सकते हो अगर आप वेजिटेरियन हो एक। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, हम वीडियो अभी यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और अगर आपका कोई भी डाउट है बॉडी बिल्डिंग फिटनेस वर्कआउट से रिलेटेड तो नीचे कमेंट करना, मैं उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में दूंगा।